बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कोविड-19 की सूरत हाल में सख्त आइसोलेशन और कप्तान बाबर आजम की इंजरी के बाद अब दौरा न्यूजीलैंड का आगाज़ जुम्मे से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले T20 मुकाबले से हो रहा है। एक जानिब पाकिस्तान शाहीन्स ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 4 रोज़ा मैच की शुरुआत भी कर दी है, यानी न्यूजीलैंड में मुश्किल वक्त देखने के बाद अब पाकिस्तान टीम एक्शन में आ गई है। पाकिस्तान ने ऑकलैंड में होने वाले पहले T20 इंटरनेशनल के लिए अपनी 15 रुकनी टीम का ऐलान भी कर दिया है, जिसकी क़यादत बाबर आजम की अदम मौजूदगी में नौजवान ऑलराउंडर शादाब खान करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कायम मुकाम कप्तान शादाब खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 15 रुकनी स्क्वाड में मोहम्मद मूसा और लेग स्पिनर उस्मान कादिर जगह न बना सके। 15 रुकनी स्क्वाड में कप्तान शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, सरफराज अहमद, मोहम्मद हफीज़, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, शाहीन शाह अफरीदी, हुसैन तलत, वहाब रियाज और मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम प्रैक्टिस के दौरान गेंद अंगूठे पर लगने की वजह से क्वींस टाउन में इंजर्ड हुए और T20 सीरीज से बाहर हो गए। टीम का ऐलान करते हुए कायम मुकाम कप्तान शादाब खान ने बाबर आजम की कमी के हवाले से कहा कि वो महसूस होगी। बाबर आजम की गैर मौजूदगी में नए खिलाड़ियों के लिए सलाहियतों के इजहार का शादाब खान के ख्याल में बेहतरीन मौका है। ऑनर की बात है कि आप अपने मुल्क की क़यादत कर रहे होते हैं और एक प्राइड मोमेंट है मेरे और मेरी फैमिली के लिए। तो कोशिश यही होगी कि जिस तरह मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की और जितनी भी कप्तानी की है, कोशिश यही होती है कि टीम जीते। तो फर्स्ट स्टेप यही हुआ कि हम इंशाल्लाह जो लास्ट सीरीज़ भी यहाँ आए थे तो सीरीज़ जीते थे, तो कोशिश करेंगे कि यहाँ से दोबारा सीरीज़ जीत के जाएँ। डेफिनेटली, क्योंकि आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में आप आपको एग्रेसिव अप्रोच अपनानी पड़ती है। तो मैं नेचुरली एग्रेसिव हूँ, तो अपनी कप्तानी में मैं एग्रेसिव तरीके से करता हूँ। और अब जिस तरह के बॉब भाई ने भी कप्तानी की है तो वो एग्रेसिव ही करते हैं, तो कोशिश यही है कि उसी तरह लेके चले। जी बिल्कुल, बॉब भाई जिस तरह के दुनिया में टॉप 5 में आते हैं बैट्समैन में, तो लॉस तो है, लेकिन एक बिग अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर के लिए। अब्दुल्ला शफीक हैं, हैदर अली जो कि नए आए हैं, उन्होंने ख़ुद को मनवाना है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल नहीं सकती। और बिल्कुल ओपनिंग स्लॉट खाली है, लेकिन जो हमने कॉम्बिनेशन तैयार किया इंशाल्लाह कल आपको वो अच्छा से परफॉर्म करके देगा। अब कुछ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले T20 मैच के रिकॉर्ड पर नज़र डाल लेते हैं। T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 21 T20 मुकाबले मुनक़्क़िद हो चुके हैं, जिसमें 13 में पाकिस्तान कामयाब रहा और 8 में न्यूजीलैंड की टीम फातेह रही। कीवी देश में न्यूजीलैंड को पाकिस्तान पर सबकत हासिल है। 9 मुकाबलों में 5 में न्यूजीलैंड कामयाब रहा और 4 मैच पाकिस्तान ने जीते। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच ऑकलैंड में हो रहा है। ऑकलैंड में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तक 3 T20 मुकाबले मुनक़्क़िद हो चुके हैं, जहां न्यूजीलैंड 1 मैच जीत सकी और पाकिस्तान 2 मैचों में कामयाब रहा। बाबर आजम की गैर मौजूदगी में पाकिस्तानी बैटिंग की जिम्मेदारी तजुर्बेकार मोहम्मद हफीज़ के कंधों पर होगी। मोहम्मद हफीज़ इस वक्त अपनी बेहतरीन फॉर्म में हैं। दौरा इंग्लैंड में उनकी परफॉर्मेंस शानदार रही और वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कीवी देश में भी T20 क्रिकेट में वो पाकिस्तान के कामयाब बैट्समैन रहे। 6 मैच खेले हैं मोहम्मद हफीज़ ने, 186 रन बनाए हैं, 61 उनका बेहतरीन स्कोर है। स्ट्राइक रेट उनका 125.67 और 1 निफ सेंचुरी उनके क्रेडिट पर। बॉलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार वहाब रियाज हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी के बाद वहाब रियाज की विदेश में T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान के दूसरे कामयाब बॉलर रहे हैं, जहां 6 मैचों में उन्होंने 17 ओवर कराए, 6 विकेटें हासिल की, 3 for 34 बेस्ट बॉलिंग और औसत 25.66। अब बात कर लेते हैं ओंगाई की, जहां पाकिस्तान शाहीन और न्यूजीलैंड ए के दरमियान 4 रोज़ा मैच शुरू हो गया है। न्यूजीलैंड ए ने इस मैच में टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी शाहीन के कप्तान नौजवान विकेट कीपर रोहेल नज़ीर हैं।
शान मसूद और आबिद अली ने इनिंग का आगाज़ किया, लेकिन वो बिलतरतीब 8 और 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हाल ही में कप्तानी के मनसब से हटाए जाने वाले अजहर अली के बल्ले से 58 रन सामने आए। वो कामयाब बैट्समैन रहे। उनके अलावा इमरान भट्ट 27 और कप्तान रोहिल नज़ीर 21 रन बनाने में कामयाब रहे। पाकिस्तान शाहीन्स की टीम 194 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड ए ने पहले दिन खेल के अख्ताम पर 1 विकेट खोकर 23 रन स्कोर कर लिए थे। यही एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। दौरा न्यूजीलैंड में टीम पाकिस्तान के लिए एक्शन टाइम है और पाकिस्तान टीम के मुस्तकिल कप्तान बाबर आजम दस्तयाब नहीं होंगे। मुख्तसर फॉर्मेट की T20 क्रिकेट में टीम पाकिस्तान को और एक नए कप्तान के साथ ग्रीन शर्ट एक्शन में होगी कीवी के देश में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। सिकंदर, किस तरह देख रहे हैं मुस्तकिल कप्तान बाबर आजम की मौजूदगी में शादाब जो कि लास्ट सीरीज़ नहीं खेले थे, इंजरी की वजह से वापस आ रहे हैं, उनके ऊपर कप्तानी का भी दबाव होगा, कारकर्दगी दिखाने का भी दबाव होगा, तो दोनों चीज़ों को किस तरह मैनेज करेंगे? देखिए, जहाँ तक कप्तानी का तब सवाल है बाबर आजम के, वो तो अभी शुरू कर रहे हैं इसके लिए ना T20 के नहीं सॉरी टेस्ट टीम के लिए वो T20 वो कर चुके हैं, मगर उनकी कप्तानी का मुझे इतना नहीं है। वो कप्तान रहे ना रहे, उनकी बैटिंग का है। हम जो मिस करेंगे, पूरे दुनिया के जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी जो बैटिंग मिस करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक उनकी कप्तानी का है वो उनका इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और बैटिंग का उनका 50% मैं समझता हूँ कि असर होगा। दूसरे लड़कों के ऊपर भी प्रेशर होगा, इसलिए कि एक जगह से वो खड़े होकर खेलते रहते थे। T20 में उनका स्कोर जो करने का जो अंदाज़ था और जो ज़्यादा अच्छा था वो करते रहते थे, और दूसरे लड़के उनको सपोर्टिंग एक्ट करते थे। अब लड़कों को अपनी ज़ाती रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अभी मुझे नहीं पता कि अब आपको कुछ आइडिया है कि ओपन कौन कर रहा है अब्दुल्ला के साथ? क्या जो हमारे पास इत्तलात हैं सिकंदर बख्त साहब, वो ये है कि पाकिस्तान टीम विकेट कीपर रिजवान और हैदर अली के साथ इनिंग का आगाज़ करने जा रही है। देखिए, रिजवान के साथ ओपन करना तो ठीक है, टेम्परेरी होगा, इसलिए कि ही इज़ नॉट एन ओपनर, T20 का प्लेयर ही नहीं है। अब वो पाकिस्तान जो भी फैसला करे वो उनकी मर्ज़ी है, मगर जब आपने शादाब की बात की, और शादाब के साथ ये है कि आई होप कि वो ज़बरदस्ती ना खेल रहे हो। जो मैंने जिस दिन अनफिट हुए उस दिन हमें पता चला था कि वो बॉलिंग नहीं कर रहे नेट्स के अंदर, और उनका अभी भी ग्रोइन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोइन का प्रॉब्लम नहीं, उनका पट्टा जो था वो खिंच गया था। नहीं, मेरे ख्याल से तो यही कह रहे हैं कि वो ग्रोइन की इंजरी लेकर वो चले हैं वहाँ से इस्लामाबाद से, जब वो जिम्बाब्वे आए थे। खैर एनीवे, आई होप कि वो ज़बरदस्ती ना खेलें, फुली फिट हों, खेलना चाहते हों। और वो कह रहे थे कि मैं नंबर 4 पे बैटिंग करना चाहता हूँ। मैंने कल उनकी परफॉर्मेंस निकाली। वो नंबर 5 पर बैटिंग करेंगे, नंबर 3 पर हफीज़ बैटिंग कर रहे हैं, नंबर 4 पर इफ्तिखार खेल रहे हैं। तो शादाब ने 43 मैचेस में सिर्फ 137 रन किए हुए हैं, और कल उनको अगर वो खेलते हैं 4 या 5 पे जो भी नंबर खेलते हैं, और अगर वो रन्स करते हैं तो पाकिस्तान के बल्ले बल्ले हैं कि जी उनको एक प्लेयर मिल जाएगा। और अगर वो नहीं करते तो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा इट्स नॉट दैट ईजी। इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में फ़र्क होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके मार लेते हैं, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने आसानी से आपको मारने नहीं देंगे। उनको सब पता होगा कि आप कहाँ शॉट्स मारते हैं, और हर लड़के का उनको पता होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा शादाब के लिए कि वो अपनी बैटिंग ऑर्डर चेंज करके ऊपर आना चाहते हैं, और प्लस ये कि वो कप्तानी कैसे करते हैं और उनकी इंजरी जो है कैसी है। ओके, सिकंदर बख्त साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और एक तरफ पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड में मौजूद है, दूसरी तरफ गुज़श्ता रात लंका प्रीमियर लीग 2020 का फाइनल जाफना स्टैलियंस की कामयाबी के साथ अपने अख्ताम को पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के फ्रंट पर एक नई स्टोरी मंजर आम पर आई है, और वो स्टोरी है कि टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने ना तो रिटायरमेंट लिया है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको मुंतखब करेगा। और ये सारा जो मामला है वो आमिर के एक बयान से कैसे आगे बढ़ा, पहले आमिर का वो बयान आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आमिर ने कहा है कि टीम मैनेजमेंट उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, वो मज़ीद पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहते, और उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई है, ये सब कुछ। लेकिन पहले आमिर की स्टेटमेंट। नहीं, क्रिकेट से मैं दूर नहीं जा रहा। आई डोंट थिंक करने की कोशिश की जा रही है, और अगर आपने देखा हो जिस तरह का माहौल बन चुका हुआ है, और फिर जिस तरह मुझे साइडलाइन किया गया, और मुझे वहाँ पे वेकअप कॉल मिल गई थी टू बी ऑनेस्ट, जब मैं 35 लड़कों में नहीं आया। अगर मैं 35 लड़कों के प्लान में नहीं आता तो इट मीन्स कि मेरे लिए एक वेकअप कॉल है कि मैं अपना फ्यूचर प्लान जो है वो देखूँ कि मैंने कैसे अपनी क्रिकेट को कैरी ऑन करना है। टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह का माहौल बन चुका हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस मैनेजमेंट के जो अंडर में क्रिकेट खेल सकता हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जो है वो क्रिकेट छोड़ रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, और मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं अब
उतना मैं टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2010 से 2015 तक बहुत टॉर्चर देखा है। तो जो मैं क्रिकेट से दूर रहा, जो भी वो हुआ था एक वाक़या, उसकी मैंने सज़ा भी काटी, सारा कुछ हुआ। और फिर लोग बड़ा मुझे ये बार बार टॉर्चर किया जा रहा है कि जी पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया, पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया। देखिए पीसीबी के 2 बंदों ने, मैं आज भी क्रेडिट देता हूँ उनको, जिन लोगों ने मेरे पे इन्वेस्ट, एक तो 5 साल की मैं सज़ा काट के आया, कोई साल बाद मैं क्रिकेट में आया नहीं। दूसरा एक सेठी साहब को, क्योंकि उस टाइम उन्होंने सिंगल हैंडली, और शाहिद अफरीदी, ये 2 बंदे थे, क्योंकि आपकी बाकी टीम सारी उधर थी कि जी मोहम्मद आमिर के साथ हमने नहीं खेलना। ये वो उन दोनों का मैं हमेशा से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने उस टाइम मुझे टफ टाइम पे सपोर्ट किया था। बाकी अभी जो रिसेंटली आपने देखा, जो माहौल क्रिएट किया गया कि हर बात पे टाउन, मैंने अपना पर्सनल डिसीजन लिया, उसको लोगों के सामने इस तरह गलत पेश किया गया कि पता नहीं मैं मुल्क से नहीं खेलना चाहता। मुल्क से कौन नहीं खेलना चाहता भाई, मुल्क से कौन नहीं खेला। मैं अगर इन्होंने इस तरह मेरे उस पर्सनल डिसीजन को लीगों के साथ अटैच किया, मेरा तो कमबैक ही लीग से हुआ था। अगर आपको याद हो, मैं बीपीएल से मैंने स्टार्ट किया था, और उस टाइम तो मेरे पास बेस्ट टाइम था। अगर मैं लीगों के लिए मर रहा था, मैं कहता जी भाई मैं अब जो है पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकता, मैं अपना इधर खेल रहा हूँ, मुझे इंजॉय करने दो। मैं तो ये था कि मैंने यार मैं वाइट बॉल में जितना भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए, मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, मैं दूँ। लेकिन हर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कभी आपके बॉलिंग कोच कहते हैं जी वो डिच कर गया, मैं कभी कहते हैं जी उसका वर्कलोड नहीं था, कभी मुझे 35 लड़कों के प्लान में नहीं रखा जाता। तो इसका मतलब है मुझे अंदर खाने में तो मुझे वेकअप कॉल दी उन्होंने कि भाई साहब आप हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं हो, आप साइड पे हो जाओ। तो वो सोच के तो मैंने ये किया। तो बाकी वो जो भी होगा, मैं 1-2 दिन में अभी मैं पाकिस्तान पहुँचा, फैमिली से जाके मिलूँगा, तो प्रॉपर आपको स्टेटमेंट के साथ आपको बता दूँगा कि इसका एक्चुअल रीज़न और क्या हो सकता है। नहीं लगता कि मैं अब जिस तरह का माहौल बन चुका, मैं इस अंडर इस जो मैनेजमेंट है मैं उसके अंदर खेल सकता। तो ये मेरे लिए बड़ी कंफ्यूज कर देने वाली चीज़ है। सिकंदर बख्श साहब, आप क्या कहेंगे? आमिर को सर झुकाकर जो है अपनी परफॉर्मेंस से लाजवाब करना चाहिए था, बजाय इसके कि वो प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जो आखिरी बात आपने की ना कि उन्होंने टीम क्यों पहले अनाउंस की, मैं टोटली एग्री विद आमिर। जब आप कोई टीम कोई टूर्नामेंट चल रहा है और आपने उसी की एक टीम सेलेक्ट करनी है, तो आपको फिर वेट करना चाहिए एंड ऑफ द टूर, एंड ऑफ द टूर्नामेंट, और फिर आप उसको जो है अनाउंस करें। नंबर 1 नहीं, उसकी भी वजह आपको बता देता हूँ। इस पे भी मिसबाह उल हक पहले कह चुके हैं कि हमारे पास कट ऑफ डेट 12 अक्टूबर थी, क्योंकि वीज़ों का मसला था। वीज़ों का मसला था, इतना मेरे ख्याल से वीज़ों का मसला, वीज़ों के अलावा कोविड का भी मसला था। अच्छा, कोविड का मसला था, मगर असूलन ये होना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, आमिर को मैं पहले भी प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, बहुत लकी हैं कि दानिश कनेरिया, सलीम मलिक, आसिफ और सलमान बट, इनको पाकिस्तान टीम के नज़दीक नहीं आने दिया। तो ये बहुत लकी हैं कि वो आ गए, और उनको इतना चाहा गया, उनको इतना ज़बरदस्त उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, उनको इश्तहारात दिए गए, उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की चैम्पियंस ट्रॉफी में, आज तक हम नहीं भूलते। वो हमारे लिए बहुत बड़ी परफॉर्मेंस उनकी। मगर ये किसी की जागीर नहीं होती कि पाकिस्तान टीम में मैं जब चाहे आ जाऊँ, जब चाहे निकल जाऊँ, ऐसा नहीं होता। इधर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस चलती है। अगर आपने परफॉर्म किया होता जिस तरह आपने बताया, तो आपको कभी भी कोई टच नहीं करता। आप जो है परफॉर्मेंस देकर ही मुल्क रह सकते हैं। शोएब अख्तर हुए, वसीम अकरम जैसे बड़े खिलाड़ी हुए, अपना वकार यूनुस का मुझे याद है उस ज़माने में मैं टीम के साथ, अब बड़े बड़े लड़के, इंजमाम को देख लें, इन सब को जो है मतलब है कि सबको जाना पड़ता है। जिस तरह मौत बरहक है, इसी तरह क्रिकेट को छोड़ना भी बरहक है। आपने एक दिन छोड़ना है, आपने कब छोड़ना है ये फैसला आपने करना है। मगर जो हरकत आपने की हुई थी, उसके बावजूद आपको इतनी इज्जत दी गई, इतना पैसा दिया गया, वो आप ज़रूर बहुत ज़्यादा लाडले होंगे, बहुत करीब होंगे सेठी साहब के, जिनका वो नाम ले रहे हैं कि जिन्होंने उनको खिलाया। तो बहुत अच्छी बात है, खिला दिया आपको, मगर अब आपको गिला शिकवा नहीं करना चाहिए। आपने जो सबसे गलत हरकत की, वो उसके बाद जो दूसरी गलत हरकत की कि टेस्ट क्रिकेट छोड़ने से पहले आपको क्रिकेट बोर्ड के पास जाना चाहिए था, आपको उसके साथ बैठ के ये बताना चाहिए था। इसलिए कि आप एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे, टीम के साथ चल रहे थे, अचानक आपने कह दिया बगैर उनसे पूछे। मुझसे तो ये मैंने तो यही सुना है कि जी मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, आज से मैं छोड़ रहा हूँ। वो गलत किया। मोहम्मद आमिर जिस रफ्तार के साथ इस तमाम मामले को लेकर आगे बढ़े, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा लगता है कि इस चिंगारी को जलने से पहले ही बुझा दिया है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान जो कि इस वक्त बर्मिंघम में मौजूद हैं, उन्होंने मोहम्मद आमिर से श्रीलंका में टेलीफोनिक रब्ता किया, उनसे गुफ्तगू की, और उसके बाद अब डेवलपमेंट यह है कि मोहम्मद आमिर के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि हम उनके फैसले का एहतराम करते हैं और उनको मुस्तकबिल में पाकिस्तान से मुंतखब नहीं किया जाएगा। हालांकि आमिर ने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अगर मैं ये कहूँ कि आमिर के बाउंसर पे छक्का मार दिया, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। मज़ीद तफसीलात के लिए मैं चलूँगा लाहौर, और हमारे साथ मौजूद है जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान साहब। सोहेल इमरान साहब, ऐसा ही है कि आमिर के इस स्टेप के ऊपर, आमिर के इस जारहाना रवैये को
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत एग्रेसिवली काउंटर किया और उनको क्या दिया, ठीक है हम आपकी बात का एहतराम करते हैं, और फौरन ही रिएक्ट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। बिल्कुल आमिर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा। हालांकि मोहम्मद आमिर ने ये जारहाना अंदाज तो आप मैं नहीं कहूंगा, ये फ्रस्ट्रेशन थी जो वो देख रहे थे कि वो 35 लड़कों में उनका नाम नहीं आया, बजाय इसके कि वो अपनी परफॉर्मेंस से टीम में वापस आने की कोशिश करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन पर जा रही थी, लीग्स में भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और उस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश की और मुझे लगता है कि इस प्रेशराइज अपने बयानबाजी से करने की वजह से ऐसे ही हुआ कि आप बैल मुझे मार वाली बात हुई है और उन्होंने ये कहा कि वो थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, इस मैनेजमेंट के साथ भी खेलते, जो मुझे उनकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने उनसे बात की कि जी मैं अभी नहीं खेलना चाहता, मुझे कंसीडर ना किया जाए, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े अच्छे अंदाज से उसको ऑनर किया है उनके इस फैसले को और फौरी तौर पर यह कह दिया कि हम उनके फैसले को इज्जत की निगाह से देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उनका पर्सनल डिसीजन है, वैसे भी वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है, वो अपना फैसला करने में वो अपनी इंफरादी हैसियत को बनवा भी सकते हैं और इसी को रिस्पेक्ट दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और ये भी कह दिया कि ठीक है मोहम्मद आमिर अगर कह रहे हैं तो हम वाकई आपको इंटरनेशनल मैचेस जो T20 और वनडे के होंगे उसके लिए कंसिडर नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद आमिर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको यार्कर के ऊपर इस तरह फाइन लेग के ऊपर या कहीं पे वो पे अच्छे अंदाज से पीसीबी चौका मारेगा। लेकिन आमिर के बारे में तो क्रिकेट बोर्ड ने स्टेटमेंट दे दिया है कि जी हम उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, अब उनको नहीं कंसिडर किया जाएगा। मतलब है कि वो नहीं थे उनकी लिस्ट में। मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ या वो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाह रहा हूँ कि आप घर में बैठे क्रिकेट नहीं खेल के आप कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। आपकी क्रिकेट नीचे चली जाती है। आपको अपने आप को फिट रखने के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए आपको कुछ ओवर्स कराने हैं ज़िंदगी में। आपने कह दिया जी 4 महीने मैं तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी नहीं खेलूंगा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी आप खेलेंगे तो आप फिट रहेंगे, आपकी बॉलिंग का जो मसल्स हैं वो बने रहेंगे। आप ना खेलें आप टेस्ट क्रिकेट, मगर आपकी जिस्म तो तैयार रहेगा ना, वो नहीं है। तो ये चीज़ आप ज़रूर किसी एक फास्ट बॉलर से पूछिएगा कितना इंपॉर्टेंट होता है एक प्लेयर को, चाहे वो बैट्समैन हो, स्पिनर हो या फास्ट बॉलर, खासतौर पर फास्ट बॉलर, कि आप रिदम में रहें। रिदम में रहने के लिए आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलती रहनी चाहिए। लेकिन मैं जाते जाते आपसे क्विकली ये पूछूंगा, इसको कहते हैं लेने के देने पड़ गए। बिल्कुल उनको लेने के देने पड़ गए। वो उनका जो ये बयान था कि वो आप ऐसे नहीं कह सकते क्रिकेट बोर्ड को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि जी आप खिलाना है तो खिलाएं, नहीं खिलाना है, चीज़ें बड़ी होती हैं। यानी अब वो आगे अगर तनकीद मजीद करते भी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिसबाह उल हक के ऊपर बकार, उसके ऊपर उसकी कोई हैसियत नहीं है। मेरी नज़र में तो कुछ नहीं होगी, ये तो सब लोग आके करके चले जाएंगे, 2 दिन के बाद सब भूल भाल जाएंगे, ख़त्म हो जाती कहानी। बहुत शुक्रिया आपका। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।